गंवा दिए। चलिए अब बात करते हैं धरना, धरना और धरना। प्रदेश में इन दिनों मांगों को लेकर शहर शहर धरना और प्रदर्शन चल रहा है। कहीं पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं बेरोजगारों ने सड़क पर उतरकर अपनी मांगे रखी हैं। साथ ही कहीं पे आशा सहयोगिनी भी सड़क पर उतर गईं। तस्वीरें 3 पटवारी, बेरोजगार और आशा सहयोगिनी। पटवारी ग्रेड पे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो बेरोजगारों ने नई भर्ती और पदोन्नति की मांग रखी है। साथ ही प्रदेश के आशा सहयोगिनियों ने दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पटवारियों की। जयपुर में पटवारियों का धरना जारी है। आज दोबारा वार्ता की संभावना है। कल देर रात बातचीत हुई थी, देर रात जो वार्ता हुई वो बेनतीजा रही। शहीद स्मारक पर ये सभी धरना दे रहे हैं। कल जयपुर में इन्होंने रैली भी निकाली थी और रैली निकालकर प्रदर्शन किया था। जयपुर में बड़ी तादाद में पटवारी जुटे हुए हैं। ग्रेड पे 3600 की मांग ये सभी कर रहे हैं। साल 2018 के समझौते को लागू करने की मांग ये सभी पटवारी कर रहे हैं। तो पटवारियों के प्रदर्शन की 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है जहां सड़कों पर हंगामा हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। दूसरी तस्वीर धरने की है जहां अपनी मांगों को लेकर पटवारी धरने पर बैठ गए, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। और आखिरी जो तस्वीर है वो शाम की है जहां 22 गोदाम चौराहे पर पटवारी रामधुनी करते नजर आए। कल पटवारियों ने जमकर हंगामा किया है। तो ये 3 तस्वीरें पटवारियों के प्रदर्शन की कहानी बयां कर रही हैं। एक हंगामा भी हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दूसरी जो तस्वीर है वो धरने पर बैठे पटवारियों की है और जो तीसरी तस्वीर है वो रामधुनी करते हुए पटवारी नजर आए देर शाम 22 गोदाम चौराहे पर। तो आपको बता दें कि पटवारियों की सरकार से वार्ता जो है वो विफल रही है। पटवारियों की सरकार से वार्ता हुई वो विफल रही। राजस्व मंत्री से वार्ता जो हुई उसमें बात नहीं बनी है। पटवारियों का डेलीगेशन वापस लौट गया है। सरकार से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है। रात में सड़क पर ही पटवारी जो है वो डटे रहे। तो ग्रेड पे को लेकर गदर मचा हुआ है। जयपुर की सड़कों पर जो पटवारी हैं वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और अपनी मांग जो है वो रख रहे हैं सरकार के सामने। वार्ता कल हुई लेकिन वार्ता जो है वो बेनतीजा रही। पटवार जयपुर शहर पर धरना दे रहा है और इसके बाद पटवार संघ के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल हरीश चौधरी के पास में गया। किस तरीके की वार्ता हुई उसको जानने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं पटवार संघ के। भाई साहब, क्या वार्ता हो पाई है? आपका प्रतिनिधि मंडल गया था, क्या वार्ता में निकल के आया सामने? हमारा शुरू में यही था कि हम वहाँ धरने के रूप में जो रैली के रूप में चलेंगे और आगे जाके विधानसभा अध्यक्ष महोदय को अनुशंसाएं सौंपेंगे। धरने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, उसके कारण ये धरने में तब्दील हुआ है। उसके बाद भी हमारे साथ इन्होंने छल किया। हमें हमारे प्रतिनिधि मंडल को ये कह के लेके गए थे कि प्रमुख शासन सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव राजस्व और राजस्व मंत्री महोदय मीटिंग में बैठे हैं, वो प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेगा। लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं था, केवल राजस्व मंत्री जी थे। उन्होंने खुले शब्दों में ये कहा कि मैं आपकी पैरवी के अलावा कुछ नहीं कर सकता और मैं नहीं कह सकता कि आपको मिलेगा। भाई साहब, डिमांड्स क्या थी जिसको लेकर प्रतिनिधि मंडल गया था और वहां से कोई आश्वासन आपको नहीं मिला, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? हमारी मुख्य मांग ये थी कि 2018 में हमारा ग्रेड पे 3600 लेकर समझौता हो चुका है, उसको लागू करे, ग्रेड पे 3600 दिया जाए और सिलेक्शन स्केल की व्यवस्था में 7, 14, 21, 28, 32 वर्ष की सेवा अवधि पर जो है पदोन्नत पद का वेतनमान दिया जाए। पूर्व के सभी समझौते और ज्ञापनों का निस्तारण किया जाए। इस संबंध में मंत्री जी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया।
और हमें ये कहा गया कि फिर आप धरना कर रहे हो और कर रहे हो, उससे मिलता है तो देख लो उसे। तो कहीं न कहीं एक सरकार की तरफ से ये संदेश है कि वो लोकतांत्रिक तरीकों में शायद विश्वास नहीं रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। हमारी मुख्य मांग 3600 ग्रेड पे है। उन्होंने आश्वासन देने की कोशिश की, जबकि हमारे को पिछले 2018 में समझौता लिखित में हो गया था। उसके बाद में बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो ग्रेड पे 3600 की जाए वो आदेश हमारे को दिया जाए। सरकार की लगातार अनदेखी के कारण अब राजस्थान पटवार संघ इस संकल्प के साथ में घर से निकले हैं लोग कि जब तक एसीपी और हमारी जो वेतनमान की जो विसंगति है उसको दूर नहीं कर देते तब तक हम वापस घर नहीं लौटेंगे। अपना जो ये धरना है वो अनवरत जारी रहेगा। सरकार ने कल कायराना हरकत भी की, हमारे ऊपर लाठियां वगैरह बाजी, हमारा मोबाइल वगैरह, ये काफी लोगों को, एक आधे दर्जन लोगों को, कम से कम 1 दर्जन लोगों को काफी चोटें आई है। लेकिन फिर भी हम गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से पटवारियों ने राजधानी में कूच किया और कल इनके महापड़ाव के बाद में जो पुलिस से झड़प हुई उसके बाद भी राजधानी में ही शहीद स्मारक पर इन्होंने रुकने का फैसला किया और यहीं पर डट करके धरना दिया है। इस समय सुबह का वक्त है और कल पूरी रात जो है वो इन्होंने यहीं शहीद स्मारक में खुले में बिताई है। जो पटवारी हैं वो यहां पर 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं और पुराने जो फैसले हैं उन्हें लागू करने की भी जो मांग है वो यहां पर लगातार जारी है। जो रात को आप लोग की वार्ता हुई थी उसमें कोई नतीजा निकल पाया या फिर अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगली वार्ता में शायद कोई हल निकले? रात कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार संवेदनशील बनेगी और जो है जल्दी हमारे साथ बैठ करके समझौता करेगी जिससे आम जनता को और पटवारियों को रिलीफ मिले। किस तरह से ये जो 3600 ग्रेड पे की मांग है आखिर उसमें किस तरह की अड़चन है? क्या सरकार के तरफ से वित्तीय स्वीकृति उससे लेकर के नहीं मिल पा रही है या बर्डन एक्स्ट्रा हो जाएगा सरकार पर? क्या आप लोग की जो मांग है किस तरह से आप उसे वाजिब ठहराते हैं? इस संबंध में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से भी कि हमारे विभाग ने भी बहुत बार इस तरह की अनुशंसाएं भेजी है राजस्व विभाग ने कि इनका ग्रेड पे 3600 किया जाए। उसके बाद भी हमने जब पुरानी अनुशंसाओं के संबंध में जवाब फाइनेंस से मंगवाया अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो फाइनेंस ने ये कहा कि सामंत कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपका ग्रेड पे पर विचार किया जाएगा। सामंत कमेटी की रिपोर्ट 5 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई है। सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, प्रकाशित ही नहीं कर रही है। इसके अलावा इसी सरकार ने वर्ष 2013 में जो वेतन में हमारे सुधार किया था 2017 में वापिस ले लिया गया, उसके संबंध में भी कोई निर्णय नहीं ले रही है सरकार। ये छोटे मोटे निर्णय जो है ये तो तत्काल लेकर के कुछ राहत प्रदान कर सकती है। 2018 में जो समझौता हुआ था उस समझौते में क्या महत्वपूर्ण बात थी जिसे लेकर के आप उसे लागू करने की बात करें? ये ग्रेड पे की थी, ये मतलब 3600 करने की थी जो नहीं की इनने। सरकार के लिए उसी के लिए धरना दे रहे हैं हम और देते रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक देते रहेंगे। कल ये झड़प की नौबत कैसे आई थी और किस तरह से आप लोग ने यहाँ पर जो है यहाँ पहुंच करके शांतिपूर्ण आंदोलन की बात आप लोग ने कही थी, तो फिर ये पुलिस से झड़प होने की बात यहाँ क्यों हुई? जैसे ही हम विधानसभा के चौराहे से उधर निकल रहे थे तो पुलिस वालों ने हमारे प्रति जो धक्का दिया, आप इधर नहीं जा सकते, आपको इधर नहीं जाना। उसके दौरान इन्होंने झड़प की, इनको लात मारी। हम लोग बचाने के लिए, मेरे भी हाथ में यहाँ डंडा लगा है, मेरा हाथ पूरा सूजा हुआ है। और इन्होंने सभी साथियों को जब इन्होंने भगदड़ की तो सभी साथियों में आक्रोशित हो गए, जब वो भी अपने बचाव के लिए कल तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, अभी काफी कम लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या ये धरना यहीं स्थगित रहेगा या फिर आगे जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल आगे जारी रहेगा। अभी क्योंकि रात को हमारे पास अचानक हमें यहाँ आना पड़ा तो बिस्तर वगैरह की सुविधाएं नहीं थी, तो हमारे साथी लोग होटलों में हैं। अभी जस्ट यहाँ पे आपको बहुत बड़े जूम दिखाई देगा और धरना ये कंटिन्यू यहाँ चलता रहेगा। अब आगे क्या माना जाए इस आंदोलन को लेकर के? आगे क्या रणनीति? आगे जब तक सरकार नहीं चेतती है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमने घर छोड़ दिया है। अब आने वाले समय में हमारे बीवी और बच्चे, हमारे माता पिता भी हमारे साथ आएंगे। हम यहाँ पर सड़कों के ऊपर हमारे परिवारों को, गांव के काश्तकारों को लाइनबद्ध कर देंगे जब तक सरकार मांग नहीं मानती है। हम ये अधिकार है हमारा, हम लेके रहेंगे। हमारे पोस्ट को टेक्निकल घोषित किया जाए और हमारे को L10 में शामिल किया जाए, ग्रेड पे हमें 3600 दिया जाए, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो तमाम मांगों को लेकर के आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं पटवारी, और जो प्रदेश में जो विभिन्न जिले हैं वहां से पहुंचे हुए पटवारियों ने राजधानी में यहां पर अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर।